प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आया था और उसके बाद जो बुल रन आया था उसमें आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। इनफैक्ट अगर आप आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को भी देखें तो वहां भी सारे आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स ने 100% प्लस का रिटर्न जनरेट किया था लास्ट 1 ईयर में। और फिलहाल अगर आप आईटी सेक्टर के लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो ये ऑलमोस्ट 30% तक गिर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के साथ हो क्या रहा है और फ्यूचर में हम इन स्टॉक्स से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिस दीज डिटेल्स हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए या फिर हमें फिर से अपना इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में स्टार्ट कर देना चाहिए। यहां पर आप आईटी सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स का 2021 का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स का रिटर्न्स काफी अच्छा था। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर आप इन टॉप स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि लास्ट 1 ईयर में टेक स्टॉक्स काफी ज्यादा गिरे हैं। लाइक टीसीएस ने 2021 में अबाउट 19% का रिटर्न दिया था, जबकि लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक अबाउट 21% तक गिर गया है। इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 38% का रिटर्न दिया था 2021 में, जबकि फिलहाल ये लास्ट 1 ईयर में 18% तक गिर चुका है। और अगर आप दूसरे टॉप स्टॉक्स को देखें तो वो और भी ज्यादा गिरे हैं लास्ट 1 ईयर में। सो नाउ अब हम ये जान लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स इतना ज्यादा अच्छा कर रहे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन इन्हें क्या हुआ कि इनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा खराब हो गया है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के इतने ज्यादा गिरने के 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट है इन कंपनीज का जो वैल्यूएशन था वो काफी ज्यादा हो गया था। सेकेंड है इन कंपनीज का अगर आप एट्रिशन रेट देखें तो वो काफी ज्यादा है। और थर्ड रीजन है कि अब हम यूएस और यूरोप में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही वहां रिसेशन आएगा। सबसे पहले हम इन स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में जान लेते हैं। तो कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया, उसके बाद ह्यूज रैली आया और उस ह्यूज रैली में आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ज्यादातर आईटी कंपनीज का वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हो गया था। उस समय अगर आप इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गया था। इनफैक्ट मिड कैप के स्टॉक्स का वैल्यूएशन लार्ज कैप के स्टॉक से कहीं ज्यादा था। दैट्स व्हाई जब इन स्टॉक्स में करेक्शन स्टार्ट हुआ तो मिड कैप के स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हुए थे एज कंपेयर टू लार्ज कैप के स्टॉक्स। नाउ हम कुछ टॉप आईटी स्टॉक्स का करंट वैल्यूएशन चेक करेंगे और साथ ही इस वैल्यूएशन का हम कंपैरिजन करेंगे विद लास्ट 5 ईयर मीडियन वैल्यूएशन। उससे हमें यह पता चलेगा कि इतने करेक्शंस के बाद इन टॉप आईटी स्टॉक्स का वैल्यूएशन करंटली कहां स्टैंड करता है। यहां पर आप आईटी सेक्टर के टॉप स्टॉक्स का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड 5 ईयर मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं। तो इतने करेक्शंस के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन आईटी स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम हो गया है। इनफैक्ट इनका जो वैल्यूएशन है वो अभी भी 5 ईयर के मीडियन पीई से थोड़ा ज्यादा ही है। अभी हमने जो आईटी स्टॉक्स का वैल्यूएशन चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि ऑल दो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में करेक्शंस आया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। यहां से अगर इन स्टॉक्स में थोड़ा और करेक्शन आता है, दैट इज अबाउट 10% का करेक्शन, तो उसके बाद ये स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सो नाउ ये जो मैंने 10% का करेक्शन बोला है जिसके बाद इनका वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो बिल्कुल आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में नियर फ्यूचर में आ सकता है। और क्यों आ सकता है इसे जानने के लिए हमें अपना सेकंड और थर्ड पॉइंट के बारे में जानना होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है वेरी हाई एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट का मतलब ये हुआ कि ओवर टाइम कितने एम्प्लॉइज अपना जॉब छोड़कर जा रहे हैं। यहां पर आप आईटी सेक्टर के कुछ टॉप कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर का एट्रिशन रेट चेक कर सकते हैं। टीसीएस में एट्रिशन रेट है ऑलमोस्ट 20% का, इन्फोसिस में है अबाउट 28%, विप्रो में है अबाउट 23% और टेक महिंद्रा में है अबाउट 22%।
सो नाउ ये तो क्वाइट क्लियर है कि इन कंपनीज में एट्रिशन रेट काफी ज्यादा है, दैट इज काफी एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इस वेरी हाई एट्रिशन रेट से इन आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इन आईटी कंपनीज में जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाता है तो उन्हें न्यू एम्प्लॉयज हायर करने होते हैं, और जब आप न्यू एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो मोस्टली उसे आप हायर सैलरी पे हायर करते हैं, और उसके साथ ही अगर आप फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं तो मोस्टली उन्हें 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स का ट्रेनिंग देना होता है, और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ऑफ कोर्स आपको उन्हें सैलरी पे करना होता है। लेकिन इस दौरान वो एम्प्लॉयज किसी भी तरह का रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि ये जो टॉप आईटी कंपनीज है वो अपने टोटल रेवेन्यू का अबाउट 50 to 60% एम्प्लॉयज के सैलरीज एंड वेजेस में खर्च करती हैं। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज का सैलरी एंड वेजेस बढ़ता है तो उसके कारण ऑफ कोर्स इनका जो मार्जिन्स है वो कम होगा, और ओवरऑल इन कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगा। दैट्स व्हाई आपने जो रिसेंट नंबर्स आए हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का या कंपनीज का, उसमें आपने देखा होगा कि इन कंपनीज का जो मार्जिन है ओवरऑल वो कम हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन स्टॉक्स में करेक्शंस आए हैं। नाउ हम अपने थर्ड रीजन के बारे में जान लेते हैं, दैट इज नेक्स्ट ईयर यूरोप एंड यूएस में रिसेशन आ सकता है। वर्ल्ड वाइड अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो जापानीज में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, और मोर सो इन डेवलप्ड कंट्रीज। और इन डेवलप्ड कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप यूएस देखें या फिर यूरोपियन यूनियन देखें या फिर यूके देखें, सभी जगह इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, और ये सभी जगह इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जब भी आप इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ाते हैं और काफी ज्यादा बढ़ाते हैं तो ओवरऑल कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी तेजी से बढ़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में यूरोप में इन दोनों जगह नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ सकता है। अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो वहां की जो कंपनीज हैं उनका आईटी स्पेंडिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जान लेते हैं कि अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है और वहां की कंपनीज का आईटी का स्पेंडिंग कम हो जाता है तो उसका फर्क इंडियन की आईटी कंपनीज पे क्या पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनीज का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 40% यूएस मार्केट से आता है, और जो भी इंडियन आईटी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उसका अबाउट 25% यूरोप में एक्सपोर्ट होता है। सो नाउ ये क्वाइट क्लियर है कि अगर यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका नेगेटिव असर इंडियन की आईटी कंपनीज पे जरूर पड़ेगा। सो नाउ अभी तक हमने जो 3 पॉइंट्स चेक किया है, दैट इज वैल्यूएशन, एट्रिशन एंड रिसेशन, इन तीनों से ये क्वाइट क्लियर है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में हम और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन में हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स का वैल्यूएशन पहले से तो काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप एट्रिशन रेट को देखें तो ऑफ कोर्स फिलहाल इंडियन आईटी कंपनीज का एट्रिशन रेट काफी ज्यादा है, लेकिन गोइंग अहेड इन फ्यूचर ये एट्रिशन रेट कम होगा। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस और यूरोप में रिसेशन आ सकता है, और अगर ये रिसेशन आया तो इंडियन आईटी कंपनीज का ओवरऑल जो बिजनेस है वो हिट होगा, और उसके कारण जो इंडियन आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं जिनके पास फिलहाल काफी सारे ऑफर्स हैं जॉब्स के, वो ऑफर्स काफी कम हो जाएंगे, जिसके कारण स्लोली ये जो एट्रिशन रेट है वो थोड़ा कम होगा। सो नाउ फाइनली यूएस और यूरोप में ये जो रिसेशन आने के चांसेस हैं, तो यूरोप में तो रिसेशन आएगा ही, दैट्स फॉर श्योर, नेक्स्ट ईयर ये आएगा। और अगर आप यूएस को देखें तो वहां भी रिसेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी काफी ज्यादा है और वो कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां जो सेंट्रल बैंक है दैट इज फेड रिजर्व, वो काफी तेजी से और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर यूएस में भी रिसेशन आ सकता है। ऑफ कोर्स ये देखना होगा कि ये रिसेशन कैसा आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, और इस रिसेशन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज पे। अभी तक हमने ये देखा था कि यहाँ पे एट्रिशन रेट काफी ज्यादा है, जिसके कारण मार्जिन्स बुरी तरह से हिट हो रहे थे, लेकिन रेवेन्यूज अभी तक काफी अच्छे थे। लेकिन अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो उसके कारण इन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू भी हिट होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों हिट होंगे, जिसके कारण आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन कमिंग फ्यूचर
आईटी कंपनीज में और भी करेक्शंस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स कितना करेक्शन आएगा, एग्जैक्टली कब आएगा, ये बताना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया अबाउट 10% का करेक्शंस ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ एज ए इन्वेस्टर, अगर हमने इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आईटी सेक्टर की कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा है। एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज, इन्हें कोई बड़ा सा प्लांट सेटअप नहीं करना होता है, इन्हें कोई मशीनरी नहीं खरीदना होता है। इन आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा ऑफ कोर्स सैलरीज एंड वेजेस में जाता है, लेकिन उसके बाद भी काफी पैसा बच जाता है। दैट्स वाई अगर आप इन बड़ी आईटी कंपनीज का फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो वो काफी ज्यादा होता है। और साथ ही इन कंपनीज का अगर आप आरओई चेक करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे तो वो काफी ज्यादा होता है। और साथ ही इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं वो अपना ज्यादातर एक्सपोर्ट यूएस में करती हैं, और हमें पता है कि रुपी एज कंपेयर टू डॉलर डिप्रिसिएट कर रहा है। तो जब भी रुपी डिप्रिसिएट करता है तो उसका एडवांटेज इन आईटी कंपनीज को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इन आईटी कंपनीज का जो अर्निंग्स है वो यूएस डॉलर में हो रहा है, और जब वो यूएस डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो एवरी डॉलर उन्हें अब ज्यादा रुपीज मिलेंगे। दैट्स वाई उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। यहाँ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर यूएस और यूरोप में रिसेशन आता है तो उसके कारण आईटी सेक्टर की कंसल्टिंग सर्विसेज सबसे ज्यादा हिट होंगी। और इंडिया की आईटी कंपनीज को देखें तो हमारा ज्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो आउटसोर्सिंग से आता है, और कंसल्टिंग से हमारे एक्सपोर्ट्स के जो रेवेन्यूज हैं वो कम आते हैं, तो उसके कारण आईटी कंपनीज रिलेटिवली थोड़ा कम हिट होंगी। सो ओवरऑल इंडियन आईटी कंपनीज के सामने जो प्रॉब्लम है दैट इज वेरी हाई एडिशन रेट एंड रिसेशन इन यूएस एंड यूरोप, तो मोस्टली ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें तो इन आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। सो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और अगर आपका आईटी स्टॉक अच्छे क्वालिटी का है, तो ऑफ कोर्स हम उसमें बने रह सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है। और अगर हम ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे आईटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, इन दैट केस ऑफ कोर्स हम स्मॉल अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि आईटी स्टॉक्स में और भी करेक्शंस आ सकते हैं, इसलिए पूरा पैसा एक साथ फिलहाल आप इन्वेस्ट नहीं करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।